अगला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस टॉपिक में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आना ही है इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। तो इसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंसिंग द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी कि वो केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस होती हैं, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के सेम नहीं होते। तो उन रिएक्शंस, उन इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि भाई वो जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन पक्के आते हैं पेपर में, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को, इन प्रॉब्लम को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी हो उसको बैलेंस करने की, तो हमें उसमें पता करना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट जो है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल नहीं है। तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए पहला, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, H2 + O2, और वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर को। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो H2 + O2 मिलके बनाते हैं H2O, पानी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन ऑक्सीजन तो सेम नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस है। तो अब ये जो रिएक्शन हमारी अनबैलेंस है, अब हम इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि जो एलिमेंट हमारा बैलेंस है, यानी कि जो इक्वल है, हमें उसमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें बस किस में करना है, जो अनबैलेंस है, यानी कि जिसमें सेम नहीं है। तो करेंगे क्या, जिस तरफ एलिमेंट के एटम का नंबर ज़्यादा है उस तरफ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, लेकिन जिस तरफ कम है एलिमेंट के एटम का नंबर उस तरफ हमें बढ़ाने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1 है। तो मैंने यहाँ पे कुछ तो चेंज नहीं करा, हाइड्रोजन को यूँ लिख दिया पहले, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को भी यूँ लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 1 है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 1 है, तो मैंने एक 2 को आगे लगा दिया, क्योंकि कभी भी यहाँ पे आप 2 नहीं लगा सकते, कभी बीच में 2 नहीं लगा सकते। हमेशा जब भी नंबर हमें बढ़ाना है किसी दूसरे एलिमेंट का, तो सबसे आगे लगाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल में आगे। समझ में आ गया, यानी कि ना तो बीच में ना ही पीछे, हमेशा आगे। तो मैंने ऑक्सीजन को इक्वल कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गए, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। समझ में आ गया। लेकिन अब मैंने जब ये करा तो हाइड्रोजन का तो नंबर बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 2 × 2 = 4, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मैं अब दोबारा से क्या करूंगा, जिस तरफ हाइड्रोजन का, यानी कि उस एलिमेंट का जिस तरफ नंबर कम है उस तरफ बढ़ाऊंगा। तो मैंने अब क्या करा, अगले स्टेप में हाइड्रोजन जो है मेरे 2 थे, यहाँ पे 4 हो गए, तो मैंने यहाँ पे इसको यूं ही लिख दिया और आगे एक 2 लगा दिया, यानी कि 2 लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 4, यहाँ पे भी 2 × 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पे। तो अगली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए कैसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैग्नीशियम है हमारा और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, MgO। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो Mg तो दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ एक एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब ऑक्सीजन को दोनों तरफ इक्वल करना है। तो करेंगे क्या, दोबारा से जहाँ पे कम है वहाँ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Mg हमने यूं कहीं उतार दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, ज़्यादा थे, तो इसको भी यूं उतार दिया। इस तरफ ऑक्सीजन कम है, तो हमने क्या करा, एक 2 लिया और उसको आगे लगाया। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कभी भी जो नंबर है जहाँ बढ़ा रहे हैं उसको कभी बीच में नहीं लगाना, कहीं पीछे नहीं लगाना, हमेशा कहाँ लगाना, आगे। तो मैंने 2 को आगे लगा दिया। अब 2 की इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई की तो 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब ऐसा करने की वजह से हमारा मैग्नीशियम यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम पहले 1 था, यहाँ पे भी 1 था, लेकिन अब यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ कितने गए, 2। तो अब हमें फिर से आगे इसको बैलेंस करना है। तो अब क्या करना है, जहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर कम है वहाँ बढ़ाएंगे। तो मैग्नीशियम का नंबर यहाँ पे कम हो गया, तो हमने क्या करा, अगले स्टेप में एक यहाँ पे 2 और लगा दिया, तो 2 Mg हो गए, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 Mg हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंपली फाइनल जो स्टेप है उसको लिख सकते हैं, है ना, समझ समझ के कर सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे स्टेप में लिखिए या फाइनल स्टेप लिख दीजिए, जिस तरीके से आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं बैलेंसिंग। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 3। ये और भी थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि मैं आपको सिंपल से खतरनाक धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाए बैलेंसिंग के। तो देखिए अब क्या है, अब Fe यहाँ पे क्या ना 1 है, यहाँ पे Fe कितने 3 है ना। तो यहाँ रिएक्टेंट जो है हमारा Fe यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है।
यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल नहीं है कुछ एलिमेंट, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे, तो यहाँ Fe कितना है, 3, जबकि यहाँ Fe 1 है। तो मैंने क्या करा, इस तरफ 3 लगा दिया Fe के साथ, तो 3 Fe, क्योंकि जहाँ कम होते हैं वहीं पर बढ़ाते हैं। तो 3 Fe हो गए, 3 Fe हो गए, Fe यानी कि बैलेंस हो गया दोनों तरफ, Fe माने आयरन, बैलेंस हो गया। लेकिन अब और जो अनबैलेंस दूसरे एलिमेंट है उनको करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे, 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन तो पहले बैलेंस ही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो मुझे क्या करना है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वहाँ बढ़ाऊंगा। तो मैंने इसको यूँ ही लिख दिया उठा करके। यहाँ पे उस ऑक्सीजन मेरा 1 था, तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, तो 4 मैंने जब लगाया तो यहाँ पे हो गया 4H2O। अब 4 की ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई की तो 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, Fe3 यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन जब मैंने करा ऑक्सीजन को बैलेंस करा, तो मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर बिगड़ गया। कैसे, जैसे मैंने 4 लगाया तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ अब 2 ही हाइड्रोजन है। पहले तो भाई दोनों तरफ सेम थे, लेकिन जैसे 4 लगाए, यहाँ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो मेरे को अब हाइड्रोजन को दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, जिस तरफ कम है वहाँ बढ़ा देंगे। तो 4 2 8, यहाँ पे हमारे 8 हाइड्रोजन है कुल मिला करके इस तरफ, और यहाँ कितने, सिर्फ 2। तो अगर मैं यहाँ भी 4 लगा दूँ तो 4 2 8, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे, 4 2 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। तो अगले स्टेप में मैंने यही करा है, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, यहाँ हाइड्रोजन के साथ 4 लगा दिया, तो 4 2 8, तो 4 2 8 हाइड्रोजन इक्वल, 4 2 8 हाइड्रोजन इक्वल, 4 ऑक्सीजन इक्वल, 4 ऑक्सीजन इक्वल, 3 Fe इक्वल और 3 Fe इक्वल। तो ये रिएक्शन जो हो गई आपकी हो गई बैलेंस। अब चलते हैं आगे प्रॉब्लम्स पे। तो स्टूडेंट्स अब अगली प्रॉब्लम आती है, जो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, सिंपल ही है। देखिए क्या है, तो BaCl2 और यहाँ है H2SO4, और ये आगे जा रहा है BaSO4 और HCl। तो देखिए यहाँ पे Ba जो होता है हमारा, Ba को कहते हैं बैरियम। तो बैरियम जो है हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब बैरियम सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ Cl2 क्लोरीन यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे Cl कितना है, 1 है। तो इस तरफ Cl कम है, इस तरफ ज़्यादा है, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये भी बैलेंस नहीं है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ है S1 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ O4 है, यहाँ O4 है। तो मतलब हमारा Cl और H जो है वो हमारा बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ तो ज़्यादा है, तो इसको तो मैं पूरा यूँ उतार दूंगा। तो Ba यूँ उतार दिया, Cl2 यूँ उतार दिया, H2 यूँ उतार दिया, SO4 यूँ उतार दिया। Ba हमारा इक्वल ही है, तो इसको भी यूँ उतार दिया। SO4 ये जो है हमारा, ये भी इक्वल है, इसको भी यूँ उतार दिया। मैंने क्या करा भाई, यहाँ क्लोरीन हमारे 2 हैं, जबकि यहाँ पे हमारा कितना 1 है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लगाया। 2 लगाने की वजह से क्लोरीन कितने हो गए, 2। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, यानी कि एक ही स्टेप में अच्छे से हो गया। सिंपल इक्वेशन थी। अब आते हैं अगली इक्वेशन पे। तो देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे HNO3 Ca ब्रैकेट में OH की होल ट्वाइस, और एरो लगा करके Ca ब्रैकेट में NO3 की होल ट्वाइस प्लस में H2O। तो अब यहाँ पे एक एक एलिमेंट को देखेंगे कैसे बैलेंस है या नहीं है। तो H यहाँ पे हाइड्रोजन को कहेंगे, हाइड्रोजन 1 ये रहा, और यहाँ पे 2 हैं, तो कुल मिला के 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 है, यानी कि बैलेंस तो नहीं है। उसके अलावा NO3 यहाँ पे पूरा ये जो है, क्योंकि ये पूरा एक ब्रैकेट में, तो मैं इसको ऐसे देखूंगा, NO3 यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे NO3 के ब्रैकेट बाहर लगा के 2 लगा रखा है, इसका मतलब यहाँ पे NO3 2 है। तो ये बड़ा है, पहले मैं इसी को बैलेंस करूंगा। तो मैंने क्या करा, NO3 यहाँ 2 है, जबकि यहाँ 1 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को लगाऊंगा। 2 बीच में तो लगाऊंगा नहीं ना, यहाँ ब्रैकेट में लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, आगे, क्योंकि हमेशा जब भी नंबर ऐड करेंगे तो आगे ही लगाएंगे मल्टीप्लाई में। तो HNO3 लिख के मैंने 2 लगाया। उसके बाद इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया। तो NO3 2, यहाँ पे भी NO3 2 से मल्टीप्लाई, तो 2N और O3 है ना, तो NO3 2 हो गए। लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन का जो बैलेंस है वो देखेंगे क्या हो गया। तो यहाँ पहले हाइड्रोजन 1 था, अब यहाँ हो गए 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 2 हैं, क्योंकि 2 जो उसके ब्रैकेट OH के बाहर लग रहा है 2, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के 4 है। जबकि यहाँ पे कितने अभी भी हमारे 2 ही हैं। तो मैंने क्या करा, कुल मिला करके यहाँ पे मेरे 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये रहे भाई, NO3 का तो अलग है, इनका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और हाइड्रोजन 2 और 2 कुल मिला के 4, और जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और 2 हाइड्रोजन है। तो अब क्या करा मैंने, इसको यूँ उतार दिया, इसको यूँ उतार दिया, इसको भी यूँ उतार दिया। यहाँ लगाया मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 2 जा 4 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं, 2 और 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, और मेरा 2 से इसकी मल्टीप्लाई, तो 2 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब चलते हैं इसमें अगली पे।
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे क्या है NaOH, यहाँ पे H2SO4 और यहाँ क्या है Na2SO4 और प्लस में H2O। तो यहाँ पे पहले सोडियम का नंबर देखेंगे जिसे Na कहते हैं सोडियम को। तो Na यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे Na कितने 2 हैं। तो यहाँ पे Na ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो मैंने क्या करा एक 2 लगा दिया आगे। तो आगे लगाने की वजह से 2 सोडियम यानी कि 2 Na हो गया, यहाँ पे भी 2 Na हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया Na तो। लेकिन और जो एलिमेंट है उनको देखेंगे, यहाँ पे SO4 पूरा 1 है, यहाँ पे भी SO4 पूरा 1 है, यानी कि ये तो इक्वल है, इसको छेड़ेंगे नहीं हम। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 और यहाँ पे 2 से इसके मल्टीप्लाई है, तो ये भी 2 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ कितने सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। उसके अलावा 2 की इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई है तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना एक सिंगल ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ये तो SO4 का तो अलग ही केस है, SO4 इक्वल है, SO4 इक्वल है, Na2 इक्वल है, Na2 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो मैंने क्या करा, पहले तो इसको यूँ उतारा, इसको यूँ उतारा, इसको यूँ उतारा, यहाँ कम थे तो मैंने यहाँ लगाया 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 की से मल्टीप्लाई तो 2 ऑक्सीजन, या 2 सोडियम या 2 सोडियम, या SO4 या SO4, समझ में आता है। तो ये भी आपका बैलेंस हो गया अच्छे से। अब इसमें अगला प्रॉब्लम है, इसको मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। तो यहाँ पे Ag एक है, यहाँ पे Ag एक है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ Na एक है, यहाँ पे Na एक है, यहाँ पे NO3 पूरा एक है, यहाँ NO3 पूरा एक है। तो इसमें कोई भी अनबैलेंस यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो ज़्यादा या कम हो किधर, यानी कि दोनों तरफ इक्वल ही है सब कुछ। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो क्या है ऑलरेडी बैलेंस। तो अगर आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको सीधा ये लिख देगा, अगर वो पहले से बैलेंस है तो ऑलरेडी बैलेंस, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही बैलेंस है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा।